जय हिंद। मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। देश में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ जानकारी साझा की है। इनमें सबसे बड़ी बात ये कही गई कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में एक बार दोबारा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो वहीं वैक्सीन को लेकर भी अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि कोरोना ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। अगर हम खतरे वाले लोगों को टीका लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में सफल रहे तो हमें शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मंगलवार को केंद्र सरकार ने 2 फेज में करीब 2.5 घंटे तक बातचीत की। नतीजा कुछ नहीं निकला। 2 घंटे के पहले फेज में सरकार ने किसान प्रतिनिधियों के सामने केंद्र ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर पावर प्रेजेंटेशन किया। उनके सामने प्रस्ताव रखा कि नए कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई जाए। इसमें केंद्र, किसान और एक्सपर्ट शामिल हो, पर बात नहीं बनी। अब दूसरे दौर में ये तय हुआ है कि अगली बातचीत 3 दिसंबर को होगी। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने मंगलवार को शिवसेना का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी में वो शामिल हुई। साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और बाद में पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कांग्रेस की मुंबई इकाई के कामकाज के तरीकों को लेकर पार्टी छोड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस में उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते 5 महीने में ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। गुजरात स्थित कोविड अस्पताल में लगी आग में अब राज्य सरकार घिरती नजर आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात स्थित निजी कोविड अस्पतालों में लगी आग के हादसों से जुड़े तथ्यों को छुपाने को लेकर गुजरात सरकार की खिंचाई की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट में कोविड-19 अस्पताल में गुरुवार को आग लगने की घटना पर संज्ञान लिया और गुजरात सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। इस घटना में 5 मरीजों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने बार बार इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद इन्हें कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर राज्य सरकार की तीखी आलोचना की। अब अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी। हर साल देश विदेश से कई भक्त साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी पहुंचते हैं, लेकिन शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने सभी श्रद्धालुओं को साईं मंदिर में प्रवेश करते समय भारतीय परिधानों में आने की अपील की है। ट्रस्टी तथा स्थानीय भक्त शिरडी ने कहा कि ट्रस्ट ने ड्रेस कोड के बारे में जो अपील की है उसका शिरडी गाँव की तरफ से मैं समर्थन करता हूँ। ये बाबा की नगरी है, गोवा का बीच नहीं है। यहाँ भारतीय संस्कृति के कपड़े पहनकर आना चाहिए। खास बात ये कि विदेशी लोग साईं बाबा के दर्शन करते समय भारतीय परिधान पहनकर आते हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में रेप पीड़िता को अगवा करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे जब वह खेत में काम कर रहे थे तभी उसकी बेटी शौच के लिए गई हुई थी। इस दौरान गाड़ी सवार लोगों ने उसकी बेटी को जबरन खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। जब तक परिवार वाले बेटी को बचाने के लिए दौड़े तब तक गाड़ी सवार गाली गलौज करते हुए भाग गए। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है, अब जाँच में जुटी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। मौसम विभाग IMD के अनुसार दिसंबर के महीने में तापमान के गिरने और हवा की गति मंद पड़ने के कारण प्रदूषण का स्तर और खराब होने की संभावना है। किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से मंगलवार को आई टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्रूडो के एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कई टिप्पणियां की थी। उन्होंने स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा था कि कनाडा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकार का बचाव करता है। भारत ने उनके बयान को भ्रामक सूचनाओं पर आधारित बताया है। गुजरात से राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। बीजेपी सांसद अभय भारद्वाज का निधन मंगलवार को चेन्नई में हुआ। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी। PM मोदी ने अभय भारद्वाज के निधन पर दुख जताया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.